आई डोंट हैव टाइम, कोई व्यक्ति बोलता है मेरे पास समय नहीं है। देन वी टॉक्ड अबाउट आई डोंट हैव मनी, लोग कहते हैं मेरे पास पैसा नहीं है। और जो तीसरी ऑब्जेक्शन होती है, कई बार लोग कहते हैं कि क्या ये वही पुराना ओल्ड चेन सिस्टम है, वही पिरामिड स्कीम है, राइट। और चौथी ऑब्जेक्शन हमारी थी कि आई नीड टू टॉक टू माई स्पाउस, कि मुझे अपनी पत्नी से या अपने हस्बैंड से बात करनी है, राइट। अगली ऑब्जेक्शन थी, कई बार लोग आपसे पूछते हैं आप कितना कमा रहे हो। बहुत बार ये होता है शुरुआती दौर में लोग हमसे ये हमारा चेक पूछना शुरू कर देते हैं, हमारी इनकम पूछना शुरू कर देते हैं। और जो छठी ऑब्जेक्शन आती है जिसके ऊपर हमने बात करी थी, आई एम नॉट गुड एट सेल्स, कि मैं सेल्स में अच्छा नहीं हूँ। अब हम बात करेंगे हमारी अगली आगे वाली ऑब्जेक्शंस के बारे में, और हम बात करेंगे हमारी जो हमारी सेवंथ ऑब्जेक्शन आती है, वो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप लोग अपना पेन पेपर रेडी रखिएगा, बिकॉज बहुत बार क्या होता है कि हम कोई ट्रेनिंग अटेंड करते हैं लेकिन हमारे पास पेन पेपर का जिसके करके हम नोट्स नहीं बनाते, बाद में सब भूल जाते हैं जो कि हमने सीखा होता है। तो यहाँ पर जो हमारी सेवंथ ऑब्जेक्शन है ये होती है कि लोग कहते हैं राइट। नाउ जब भी लोग ये कह रहे हैं कि मैं बहुत सारे लोगों को नहीं जानता, उसका रीजन क्या है? क्योंकि लोगों को ये लगता है कि इस बिजनेस में हमें बहुत सारे लोगों को जानना जरूरी है, कि जब तक आप बहुत ज्यादा म्यूट ऑल कर दीजिए, म्यूट ऑल बहुत आवाज आ रही है कर दीजिए सर। सर प्लीज म्यूट ऑल, बहुत आवाज आ रही है। कई बार म्यूट कर दीजिए। जिनको लोगों से बात करने में हिचकिचाहट होती है, या जिनको लगता है कि वो म्यूट कर दीजिए सर, प्लीज म्यूट कर दीजिए सर। लोगों के बारे में सोच रहे होते हैं, बहुत कम लोगों को ही अपने दिमाग में ला रहे होते हैं, कंसिडर कर रहे होते हैं, जिनको शायद उन्हें लगता है कि तो सबको आपने खुद से म्यूट कर दिया ना, म्यूट कर दो, आप अपने आप को म्यूट कर लो। हालांकि ऐसा नहीं है कि आप अगर लिमिटेड लोगों को जानते हो तो आपका बिजनेस लिमिटेड होगा। आप डजंट मैटर आप कितने लोगों को जानते हो, लेकिन जितने भी लोगों को आप जानते हो वो ऐसे अनगिनत लोगों को जानते हैं जिनको आप नहीं जानते। तो यहाँ पर एक पॉजिटिव रिजल्ट हम किस तरीके से ऑब्टेन कर सकते हैं? सबसे पहले लोगों को ये समझाने की कोशिश करिए, उन्हें बताने की कोशिश करिए कि जितने लोगों को उन्हें लगता है कि वो जानते हैं, एक्चुअली में वो उनसे कहीं ज्यादा लोगों को जानते हैं। बिजनेस के अंदर जरूरी नहीं है कि आप बहुत ज्यादा लोगों को जानें, भी यहाँ पर लोग मीटिंग अटेंड कर रहे पाए। आप जिनको नहीं सुनना है वो लीव ले लें अपने मीटिंग से, हम लोगों को सुनने दीजिए प्लीज। आप लोग तो बहुत डिस्टर्ब कर रहे हैं ये लोग। उन लोगों के लिए नहीं है जिनको आप जानते हैं, बना दीजिए, रिमूव करता हूँ उन लोगों के लिए है जिनको आपके जानकार, जिनको मेरे जानकार जानते हैं। मैं ये चीज दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, बिकॉज जो मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, हो सकता है शायद वो मेरी बात को इतना सीरियसली ना ले, लेकिन उसके माध्यम से शायद मैं और कई लोगों से कनेक्ट हो सकता हूँ जो इस बिजनेस में आ सकते हैं और एक अच्छा लीडर मेरी टीम के अंदर बन सकते हैं। मैं आपको एक चीज कहना चाहूंगा जो विकास कहता है अपनी ट्रेनिंग्स के अंदर, कि अगर आप किसी भी स्ट्रॉन्ग लीडर का, टॉप लीडर का नेटवर्क उठा के देखें, तो आप ये रियलाइज करेंगे कि किसी भी टॉप लीडर की जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट लेग होती है वो खास तौर पे उन लोगों के थ्रू होती है जिनको वो शुरुआत में नहीं जानते, जिनको वो बहुत कम जानते, राइट। तो बहुत बार क्या होता है कि घर की मुर्गी दाल बराबर, की जो मेरा सबसे अच्छा दोस्त है या मेरा फैमिली मेंबर है वो शायद मेरी बात को इतना सीरियसली नहीं लेगा, लेकिन अगर मैं अपने दोस्त के माध्यम से या अपने फैमिली मेंबर के माध्यम से मैं किसी और व्यक्ति से कनेक्ट होता हूँ तो शायद वो मेरी बात को ज्यादा सीरियसली लेगा, मेरी बात को ज्यादा अच्छे से सुनेगा, राइट। ये बिजनेस क्या है? ये बिजनेस है which is actually a business जहाँ पर हमें सर बहुत डिस्टर्ब हो रहा है, प्लीज म्यूट करा दीजिए। हमने यहाँ पर लोगों को सामान बेचने के लिए नहीं बोलना, जो आपके जानकार हैं, जो आपके दोस्त हैं, लोगों के साथ जो सामान परचून की दुकान से आ रहा था, लेट्स से राशन या टूथपेस्ट या फिर क्रीम या पाउडर, ये सारी चीजें कहीं से ना लेके अगर वो लोग वेस्टीज से लेना शुरू कर देते हैं और उसको फर्दर अगर प्रमोट करते हैं तो बिजनेस ऑटोमेटिकली बढ़ेगा।
नाउ सबसे पहली चीज, ऑलवेज रिमेंबर, आज की डेट में आप जितने भी लोगों को जानते हो उन्हें शायद आप पहले ही जानते थे, उनको भी आपने किसी के थ्रू जाना या किसी माध्यम से जाना, राइट? सो दूसरी चीज, आप लोगों को जब भी आप अपने ऐसे लोगों से मिल रहे हैं जिनको ये लगता है कि उन्हें वो बहुत कम लोगों को जानते हैं, उनको उनके साथ बैठकर उनके साथ इनपुट शेयर करिए कि कैसे वो अपने नेटवर्क को, कैसे वो अपनी लिस्ट को बिल्ड कर सकते हैं और एक्सपेंड कर सकते हैं, राइट? जब हम लिस्ट बनाने की बात करते हैं तो हमें ऐसे लोग जिनको ये डाउट होता है कि वो ज्यादा लोगों से नहीं कांटेक्ट कर पाएंगे, ज्यादा लोगों को इस बिजनेस में नहीं आ पाएंगे, हमें उनके साथ बैठकर उनकी लिस्ट बनाने में उनकी मदद करनी है। ना लिस्ट कैसे बनती है? लिस्ट बनती है दोस्तों से, रिश्तेदारों से, पड़ोसियों से, जानकार लोगों से। जो व्यक्ति आपका ड्राई क्लीनर है वो भी आपके लिस्ट का हिस्सा बन सकता है। जिस व्यक्ति के पास जाकर आप सैलून में बाल कटवाते हो वो भी आपके लिस्ट का हिस्सा बन सकता है। जो आपका लॉयर है, जो आपका अकाउंटेंट, वो भी आपके लिस्ट का हिस्सा बन सकता है। आप अपना मोबाइल फोन उठा के देखिए, आपके मोबाइल फोन में आपको ऐसे सैकड़ों नंबर मिल जाएंगे जो आपने कभी सेव करे थे लेकिन आपने उन्हें डायल नहीं करा। वो सारे लोग भी आपके लिस्ट का हिस्सा बन सकते हैं। आपके फेसबुक अकाउंट पे बहुत सारे लोग जुड़े हुए होंगे जिनसे शायद आपकी बातचीत नहीं होती, वो भी आपके लिस्ट का हिस्सा बन सकते हैं। मेरे परिवार के साथ बैठकर मैं अपनी लिस्ट को और एक्सपेंड कर सकता हूँ, क्योंकि जो मेरी फैमिली है, मेरी इमीडिएट फैमिली है, वो एक्चुअली ऐसे कई लोगों को जानती होंगी जिनको शायद मैं नहीं जानता। मेरा ब्रदर बहुत से लोगों को जानता होगा जिनको मैं नहीं जानता। मेरे फादर ऐसे कई लोगों को जानते होंगे जिनको मैं नहीं जानता। और आप अगर कोई पुरानी फैमिली एल्बम निकालते हैं, कोई फंक्शन की एल्बम निकालते हैं, तो वहाँ भी आप बहुत सारे रिश्तेदारों को याद कर लेते हैं, बहुत सारे रिलेटिव्स आपके दिमाग में आ जाते हैं जिनका शायद आपके दिमाग से नाम चला गया, निकल गया। तो लिस्ट हमेशा आप एक्सपेंड कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, और लिस्ट कभी खत्म नहीं हो सकती। ये चीज मैं आपको बता दूं, बिकॉज जितने भी लोगों को आप जानते हैं वो ऐसे कई लोगों को जानते हैं जिनको आप नहीं जानते, राइट? क्योंकि हेल्थ और वेल्थ की जरूरत इस दुनिया में हर आदमी को पहले भी थी, आज भी है और हमेशा रहेगी। नाउ जब लोगों की आप लिस्ट बनाने में उनकी मदद कर रहे हैं तो उसके बाद उनके दिमाग में एक और डाउट होता है कि लिस्ट तो मैं बना लूंगा लेकिन मैं काम कैसे करूंगा, मैं लोगों को अप्रोच कैसे करूंगा, मैं लोगों के साथ अपॉर्चुनिटी शेयर कैसे करूंगा। तो उनको इस बात का विश्वास दिलाओ कि आप उन्हें काम करना सिखाओगे, आप उनके साथ मीटिंग करोगे, इनफैक्ट आप उनकी मदद करोगे कि कैसे वो अपॉर्चुनिटी शेयर करें और कैसे वो लोगों के साथ प्रोडक्ट शेयर करें। तो ये विश्वास आप उनके अंदर पैदा करो कि शुरुआत में आप उनके साथ मीटिंग करोगे और आप उन्हें मीटिंग करना सिखाओगे। तो यहाँ पर ये डर आप लोगों के अंदर से खत्म कर सकते हैं। दूसरी चीज, जब हम यहाँ वैलिडेशन की बात करते हैं तो कैसे हम अपनी बात को और ज्यादा प्रमाणित कर सकते हैं, कैसे अपनी बात को और ज्यादा मजबूत बना सकते हैं, क्रेडिबल बना सकते हैं, तो होता है वैलिडेशन टिप्स के माध्यम से। तो वो लोग जिनको ये डाउट है कि वो बहुत लोगों को नहीं जानते, तो आप उन्हें अपनी टीम में, अपने नेटवर्क में या अपने अपलाइन में या ऑफलाइन में कुछ ऐसे लोगों का एग्जाम्पल दीजिए जो शुरू में जिनका नेटवर्क बहुत छोटा था या जो बहुत कम लोगों को जानते थे लेकिन आज के डेट में बहुत सफल हैं, कामयाब हैं। आप यहाँ पर स्टूडेंट्स का एग्जाम्पल दे सकते हैं, हाउसवाइफ्स का एग्जाम्पल दे सकते हैं जो जिनका लिमिटेड सर्कल था लेकिन आज के डेट में बहुत बड़ा नेटवर्क बन गया। सभी में आप लोगों को टिप्स दे सकते हैं कि कैसे वो अपने नेटवर्क को एक्सपेंड कर सकते हैं थ्रू सोशल, यानी कि सोशल क्लब्स के माध्यम से, नेटवर्क ग्रुप्स के माध्यम से। जो आपके बच्चे होते हैं, बच्चों के जो स्कूल होते हैं, स्कूल में जो पीटीएम होती है वहाँ बैड एक्सपीरियंस रहा, हो सकता है उन्होंने शायद किसी की कंपनियां से ही प्लेटफॉर्म नहीं किया, या ये भी हो सकता है कि शायद उनका प्लेटफॉर्म तो सही रहा हो लेकिन उन्होंने उस प्रकार के एफर्ट उस प्लेटफॉर्म में नहीं डाले जो एफर्ट उन्हें डालने चाहिए थे, जो सिस्टम उन्हें फॉलो करना चाहिए था, जो कमिटमेंट लेवल उनके अंदर होना चाहिए था, शायद वो नहीं था, जिसके करके वो व्यक्ति कामयाब नहीं, राइट? या हो सकता है शायद उस व्यक्ति की इसमें कोई गलती ना हो, शायद वो प्लेटफॉर्म जिसके साथ वो जुड़ा हो शायद वो भी सही ना हो। कई बार लोग पिरामिड प्लान में जुड़ जाते हैं या कुछ प्रकार की मनी इन्वेस्टमेंट स्कीम्स में जुड़ जाते हैं
जहाँ पर उन्हें कोई सफलता नहीं मिलती। इनफैक्ट कई बार लोगों का पैसा लग जाता है, क्योंकि शुरुआती दौर में क्या होता है कि जब हम इस इंडस्ट्री में नहीं होते हैं तो सही और गलत की हमें पहचान नहीं होती, जिसके करके कई बार लोग गलत डिसीजन ले लेते हैं और गलत प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ जाते हैं और उसके बाद ये मानना शुरू कर देते हैं कि पूरी इंडस्ट्री इसी प्रकार की है। राइट, जैसे कि मैंने कहा कि दो कारण हो सकते हैं। पहला कारण या तो प्लेटफॉर्म सही नहीं था, या फिर उस व्यक्ति का जो एटीट्यूड था या काम करने का तरीका था वो सही नहीं। राइट, नाउ अब यहाँ पर एक पॉजिटिव रिजल्ट हम किस प्रकार ऑब्टेन कर सकते हैं। पॉजिटिव रिजल्ट ऑब्टेन करने का जो तरीका है वो ये है कि आप लोगों को ये समझाइए कि आपका जो पास्ट है वो आपके फ्यूचर को डिक्टेट नहीं करता, कि जो पास्ट में हो गया जरूरी नहीं है फ्यूचर में भी आपके साथ ऐसा हो। दूसरी चीज, आप उनसे उनका एक्सपीरियंस पूछिए कि आप बताइए आपने जिस कंपनी के साथ काम किया वहां पे आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, आपको ऐसा क्यों लगता है कि इस तरीके की कंपनी में लोग सफल नहीं होते। तो यहाँ पर हम उसे कुछ बताने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, इनफैक्ट हम जेन्युइनली उस व्यक्ति की बातों में इंटरेस्ट शो कर रहे हैं और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ये व्यक्ति अगर आज नेटवर्क मार्केटिंग से बुझा हुआ है या नाराज है तो क्यों आखिरकार ये नेटवर्क मार्केटिंग को इतना गलत मानता है। क्योंकि हो सकता है शायद जब ये व्यक्ति अपने अनुभव हमारे साथ शेयर कर रहा हो तो शायद हमें वो कारण पता चले जिन कारणों के करके ये व्यक्ति उस कंपनी में सफल नहीं हो पाया, और जब वो कारण हमें पता चल जाएंगे तो शायद कहीं ना कहीं हम उस व्यक्ति को ये समझा पाएंगे कि जो उसके सोचने का तरीका है या जो उसका नजरिया है और जो सच्चाई है उसमें क्या डिफरेंस है, या फिर वो प्लेटफॉर्म जिसमें उस व्यक्ति ने अभी तक काम किया उस प्लेटफॉर्म में और वेस्टीज के प्लेटफॉर्म में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है। राइट, सो जब आप उन्हें बात करने देते हैं तो एक्चुअली में आप रियल इशू जान पाते हैं कि क्यों वो व्यक्ति या जिस व्यक्ति के बारे में वो बात कर रहा है, क्यों वो व्यक्ति उस कंपनी में जिस कंपनी की वो बात कर रहा है वहां सफल नहीं हो पाया। शायद हो सकता है वहां कोचिंग की कमी हो, उसे प्रॉपर गाइडेंस ना मिली हो, प्रॉपर कंपनी का या अप्लायंस का सपोर्ट ना मिला हो, प्रॉपर डायरेक्शन ना मिली हो, या हो सकता है कहीं ना कहीं उस व्यक्ति के कमिटमेंट लेवल में कमी हो, या उसके एटीट्यूड में या काम करने के तरीके में कोई प्रॉब्लम हो, या प्लेटफॉर्म में कोई प्रॉब्लम हो। तो यहाँ पर आप एक्चुअल उस कारण को जान पाते हैं, और जब आपने वो कारण जान लिया तब उस व्यक्ति को आप डिफरेंस बता सकते हैं, अंतर बता सकते हैं कि जहां उसने काम किया और जिस प्लेटफॉर्म की आप बात कर रहे हो कि क्या अंतर है। जमीन आसमान का अंतर आप उस व्यक्ति को बता सकते हैं। और इनफैक्ट एक चीज मैं और कहूंगा कि जब आपने अपनी तरफ से प्रयास कर लिया, जब आपने अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर ली और उसके बावजूद भी अगर वो व्यक्ति नहीं करना चाह रहा, तो देखिए आप अपना समय उस व्यक्ति पे स्पेंड नहीं करना चाहिए जो पूरी तरीके से नेगेटिव हो और किसी भी तरीके से कोई किसी दूसरे का थॉट एक्सेप्ट करने के लिए तैयार ना हो। जो पॉजिटिव होना ही नहीं चाहता उससे आप पॉजिटिव नहीं बना सकते। जो पूरी तरीके से नेगेटिव है और नेगेटिव ही रहना चाहता है तो सही तरीका क्या है, फिर आप मूव ऑन करें। लेकिन उस व्यक्ति के एक्सपीरियंस को सुनकर और समझकर आप उस व्यक्ति को डिफरेंस जरूर बताएं कि जिस प्लेटफॉर्म की वो बात कर रहा है और जिस प्लेटफॉर्म की आप बात कर रहे हो उसमें क्या डिफरेंस है। यहाँ पर जो वैलिडेशन टिप्स काम की हैं वो कुछ इस प्रकार से होती हैं कि आप उस व्यक्ति को कुछ ऐसे लोगों का अनुभव बता सकते हैं जिनका उस व्यक्ति की ही तरह पुराना जो एक्सपीरियंस वो अच्छा नहीं था, बैड एक्सपीरियंस था। और बहुत से ऐसे लोग हैं आपके नेटवर्क में, हमारी टीम्स में ऐसे बहुत से लोग होते हैं जिन्होंने एक समय के बाद नेटवर्क मार्केटिंग में हार मान ली थी, जिनको ये लगने लगा था कि डायरेक्ट सेलिंग में उनका फ्यूचर नहीं है, या जिनको ये लगने लगा था कि सारी कंपनीज एक जैसी होती हैं। और जब उन्होंने वेस्टीज समझा, वेस्टीज को देखा, तो उन्हें रियलाइज हुआ कि वेस्टीज किसी भी कंपनी से किस प्रकार अलग है, और आखिरकार उन्होंने वेस्टीज का प्लेटफॉर्म पकड़ा। आज की डेट में वो लोग सफल हैं। तो ऐसे लोगों का एग्जाम्पल दीजिए, कुछ सक्सेसफुल लोगों के बारे में बताइए, सक्सेस स्टोरीज शेयर करिए, चाहे वो आपके डाउनलाइन में हो, चाहे वो आपके अपलाइन में हो, या फिर चाहे वो आपके क्रॉस लाइन में हो। राइट, तो ये वैलिडेशन टिप्स यहाँ काम करती हैं। अब बात करते हैं हमारी अगली ऑब्जेक्टिव की, जो होती है जहां पर लोग आपसे कहते हैं कि ओनली पीपल एट द टॉप मेक मनी, कि सिर्फ ऊपर वाले लोग ही पैसा कमाते हैं, यानी कि जिन लोगों ने पहले ज्वाइन कर लिया वो ही पैसा कमाते हैं, बाद वाले लोग पैसा नहीं कमाते। बहुत बार ये ऑब्जेक्शन लोगों की होती है। राइट, अब अगर लोग आपसे इस प्रकार की बात करते हैं तो उनके कहने का मतलब क्या? तो अगर कोई आपसे कह रहा है कि शुरू वाले लोग पैसा कमाते हैं, बाद वाले लोग पैसा नहीं कमा पाते, तो ये कहीं ना कहीं मिसकॉन्सेप्शन बेस्ड होता है।
यानी कि जो गलत धारणाएं लोगों के दिमाग में होती हैं या गलत जानकारी होती है, उसके आधार पर लोग आपसे इस प्रकार की बातें कर रहे होते हैं। क्या हो सकता है, तो उन्होंने जो सुना है अभी तक, बहुत से लोगों ने शायद यही सुना है कि नेटवर्क मार्केटिंग में जो लोग पहले आते हैं वही कामयाब। तो ये कहीं ना कहीं उनका खुद का अनुभव नहीं है, ये सुनी बातों के आधार पर वो व्यक्ति आपसे इस प्रकार की ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं। और जब उन्हें ये लगता है कि जो लोग शुरू में आए हैं वही कामयाब होते हैं, तो उन्हें लगता है कि उन्होंने ऑलरेडी अपॉर्चुनिटी को मिस कर दिया। यानी कि उन्हें लगता है कि यार अब ज्वाइन करने का कोई फायदा नहीं है, अगर मैं शुरू में इस कंपनी को ज्वाइन कर लेता तो शायद मैं कामयाब हूँ। और बहुत बार लोग हमारी कंपनी को या हमारे बिजनेस को पिरामिड प्लान से या स्कीम से, जो इन्वेस्टमेंट प्लान्स होते हैं उनसे कंपेयर कर रहे होते हैं। क्योंकि अगर मैं पिरामिड प्लान्स की बात करूं या पॉन्जी स्कीम्स की बात करूं, तो सही मायनों में जो एक इलीगल पिरामिड प्लान होता है या जो पॉन्जी स्कीम होती है या जो मनी इन्वेस्टमेंट वाली कंपनीज होती हैं, एक्चुअली ऐसा ही होता है कि वहां पर जो लोग पहले आते हैं वो पैसा कमा लेते हैं और बाकी के लोग पैसा नहीं कमा पाते। बट एक लीगल, एक ऑथेंटिक, एक एथिकल डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के अंदर ऐसा नहीं होता, ये आप लोग जानते हैं। नाउ एक पॉजिटिव रिजल्ट हम यहाँ पर कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं? एक पॉजिटिव रिजल्ट ऑब्टेन करने का जो तरीका है वो ये है कि आप लोगों को हेल्प करिए, एजुकेट करिए उन्हें और इनको सही जानकारी दीजिए कि एक सही डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के अंदर, एक अच्छी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के अंदर और एक पिरामिड स्कीम के अंदर क्या डिफरेंस होता है। बिकॉज अगर मैं लीगल और एथिकल डायरेक्ट सेलिंग कंपनी की बात करूं जो आज की डेट में वेस्टीज है, तो यहाँ पर ये मायने नहीं रखता कि आपने कब ज्वाइन किया, ये मायने नहीं रखता कि आपकी उम्र क्या है, ये मायने नहीं रखता कि आप कितने पढ़े हो, आप कौन सी लैंग्वेज बोलते हो। सिर्फ एक चीज मायने रखती है कि आप कितना बड़ा बिजनेस करना चाहते हो। तो ये आपके गोल्स पे डिपेंड करता है, आपकी कामयाबी आपके लक्ष्य पे, आपके कमिटमेंट लेवल पे डिपेंड करेगी। यहाँ पर अगर मैं वेस्टीज की बात करूं तो आज वेस्टीज में ऐसे कई लोग हैं जो अपने अपलाइन से भी ज्यादा कमाते हैं, जिनके चेक्स, जिनके पे आउट्स अपने अपलाइन के अपलाइन से भी ज्यादा है। क्योंकि मैं आपको एक चीज बता दूं, देखिए हर व्यक्ति के अलग गोल होते हैं। कोई व्यक्ति महीने का 1 लाख रुपए कमाने के लिए वेस्टीज करेगा, तो कोई व्यक्ति ऐसा होगा जिसका पर्पस ये होगा कि जब तक महीने का 20 लाख नहीं कमाऊंगा तब तक रुकूंगा नहीं। तो यहाँ पर जितना एफर्ट आप लगाते हैं, जितनी क्षमता आपके अंदर है, उसके आधार पर आप उस बिजनेस के अंदर सफल हो सकते हैं, कामयाब हो सकते हैं। आपने कब ज्वाइन किया ये मायने नहीं रखता। बिकॉज आज के डेट में अगर हम वेस्टीज की बात करें तो पहले, आज से लगभग 5 या 7 साल पहले अगर कोई व्यक्ति वेस्टीज को ज्वाइन करता तो शायद उस समय लोगों के लिए सफल होना, कामयाब होना शायद आज से बहुत ज्यादा मुश्किल था। क्योंकि पहले हमारे पास इतने प्रोडक्ट नहीं थे, पहले हमारे पास इतने टूल्स नहीं थे, इतनी ट्रेनिंग्स नहीं थी, इतनी अवेयरनेस लोगों के बीच में नहीं थी, इतनी सक्सेस स्टोरीज नहीं थी, तो शायद उस समय सफल होना मुश्किल था। लेकिन आज जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं, आपने देखा होगा बहुत से लोग तेजी से आगे बढ़ते हैं। पहले जो काम लोग 3-3, 4-4 साल में करते थे, 5-5 साल में करते थे, आज वही सफलता उस बिजनेस के अंदर लोग 1-1 साल के पीरियड के अंदर भी हासिल कर रहे हैं, सफल हो रहे हैं, कामयाब हो रहे हैं, लाखों रुपए की इनकम ले रहे हैं, अपने लिए गाड़ियां ले रहे हैं। तो यहाँ पर सिर्फ एक चीज मायने रखती है कि आप कितना टाइम लगाते हो और कितने एफर्ट लगाते हो। जितना बिजनेस करोगे उतना पे आउट आएगा, जितना काम करोगे उतना रिटर्न आएगा, राइट। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। दूसरी चीज, कोई चीज आपको यहाँ कामयाब होने से नहीं रोक सकती। तो यहाँ पर वैलिडेशन टिप्स क्या हो सकती है? वैलिडेशन टिप्स यानी कि वो टिप्स जो आपकी बात को और ज्यादा प्रमाणित करने का काम करते हैं। तो यहाँ पर आप उस व्यक्ति को जिसकी ऑब्जेक्शन है, यहाँ पर कुछ लोगों का एग्जाम्पल दे सकते हैं जो आज के डेट में बहुत कामयाब है वेस्टीज में और जिन्होंने तेजी से इस बिजनेस के अंदर सफलता हासिल करी और अपने अपलाइन से भी ज्यादा सफलता हासिल करी। यहाँ पर आप कुछ सक्सेस स्टोरीज गिना सकते हैं, यूथ के एग्जाम्पल दे सकते हैं, हाउसवाइफ्स के एग्जाम्पल दे सकते हैं, स्टूडेंट्स के एग्जाम्पल दे सकते हैं, कुछ स्पेशली एबल्ड लोगों के एग्जाम्पल दे सकते हैं। बहुत से लोग हैं जो आज सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते, देख नहीं सकते और आज के डेट में वेस्टीज में सफल हो रहे हैं। मैं आपसे सिर्फ एक चीज कहना चाहूंगा माय डियर फ्रेंड्स, कि अगर वेस्टीज में वाकई ऐसा होता कि जो लोग पहले आते और सफल हो जाते, तो शायद आज के डेट में आप इन नए अचीवर्स को या नए चेहरों को नहीं देख पाते जो हर दिन आपको देखने को मिलते हैं। हर दिन नए लोगों की सफलता आपको देखने को मिलती है, हर दिन नए अचीवर्स आपको देखने को मिलते हैं।
नए लोग आपको देखने को मिलते हैं जो गाड़ियां ले रहे हैं, जो लाखों रुपए की इनकम आज वेस्टीज से अचीव कर रहे हैं। हर दिन आपको कुछ नाम सुनने को मिलते हैं। तो ये सफलता का कारवां लगातार बढ़ता जा रहा है और ये स्पीड लोगों की पहले से ज्यादा हो गई है, क्योंकि आज हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, आज हमारे रिसोर्सेज पहले से कहीं ज्यादा बेहतर हैं और कहीं ज्यादा वाइड है, राइट। तो यहाँ पर आप कुछ और लोगों का भी एग्जाम्पल दे सकते हैं जो अपने अपलाइन से ज्यादा कमा रहे हैं। और इनफैक्ट अगर देखिए, मैं आपका अपलाइन हूँ, वेस्टीज में सबसे अच्छी बात क्या है कि अगर मैं आपका अपलाइन हूँ और आप मुझसे ज्यादा कमा रहे हो तो मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि इनफैक्ट मेरे लिए एज एन अपलाइन बहुत गर्व की बात है कि मेरे डाउनलाइन का चेक मुझसे ज्यादा है। क्योंकि अगर डाउनलाइन का चेक मुझसे ज्यादा है तो इसका मतलब मेरा नेटवर्क स्टेबल है। और जिस लेग में लोग ऑलरेडी पैसा कमा रहे हैं, जिस टीम में लोग ऑलरेडी पैसा कमा रहे हैं, अब मुझे वहां ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है। मैं अपनी बाकी लेग्स में काम करूंगा जहां लोग इतना पैसा नहीं कमा रहे, ताकि और ज्यादा लोग पैसा कमाएं। क्योंकि जितने ज्यादा लोग पैसा कमाएंगे, मेरी टीम, मेरा नेटवर्क उतना ज्यादा स्ट्रांग होगा। आगे बढ़ते हुए अब हम बात करते हैं जो अगली हमारी ऑब्जेक्शन होती है माय डियर फ्रेंड्स, वो होती है आई डोंट वांट टू बग माय फैमिली एंड फ्रेंड्स, कि मैं अपनी फैमिली को, अपने फ्रेंड्स को परेशान नहीं करना चाहता। क्योंकि बहुत बार बहुत से लोगों को ये लगता है कि इस बिजनेस को करके या लोगों को अपॉर्चुनिटी के बारे में बता के या उनसे बिजनेस प्लान शेयर करके वो अपने रिलेशंस को खराब कर रहे हैं। हालांकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, राइट। कई बार ये इसलिए होता है क्योंकि लोग कई बार एक छोटे विजन के साथ उस बिजनेस की शुरुआत करते हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि बहुत लिमिटेड लोगों तक ही मुझे पहुंचना है, मुझे बस अपने रिश्तेदारों से ही बात करनी है या अपने दोस्तों से ही बात करनी है, या वो लोग जो मेरे बहुत ही नियर एंड डियर हैं या मेरे बहुत क्लोज हैं उन्हीं से बात करनी है, राइट। या कई बार ऐसा होता है कि लोगों के कुछ पास्ट एक्सपीरियंसेस होते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि उन्होंने शायद किसी अपॉर्चुनिटी को किसी को अप्रोच किया हो या अपने किसी रिश्तेदार को कुछ सामान बेचने की कोशिश करी हो और वो रिश्तेदार ने फिर उनका फोन उठाना बंद कर दिया हो। या कई बार ऐसा भी हो सकता है कि उन्हें शायद किसी रिश्तेदार ने अप्रोच किया हो जिसके करके उनका उस रिश्तेदार से रिलेशन बिगड़ गया हो, राइट। सो यू नो, बहुत बार होता है कि लोग कहते हैं मैं और अपने रिश्तेदारों के बीच में पैसा नहीं लाना चाहता, यू नो, कोई बिजनेस नहीं लाना चाहता वरना रिलेशंस खराब हो सकते हैं। नाउ अब मैं आपको बता दूं कि ये सिर्फ एक भ्रम है। अगर हम रियलिटी की बात करें तो ये बिजनेस एक्चुअली में जो चीज आपको लोगों को समझानी है, व्हेन वी आर ट्राइंग टू ऑब्टेन अ पॉजिटिव रिजल्ट, तो ये बिजनेस हमारे रिश्तेदारों को और दोस्तों को परेशान करने का बिजनेस नहीं है। लोगों को ये बोलो कि सर ना ही चाहोगे कि आपके रिलेशंस आपके रिलेटिव से, आपके जानकार लोगों से खराब हो, और ना ही मैं ये चाहूंगा, राइट। क्योंकि ये बिजनेस सामान बेचने का बिजनेस नहीं है। बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जहां पे आप अपने रिलेटिव्स के साथ, अपने जानकार लोगों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने कोलीग्स के साथ कुछ रिजल्ट शेयर करते हैं, कुछ बेनिफिट्स शेयर करते हैं, अपने अनुभव शेयर करते हैं और साथ ही में उन्हें कुछ कहानियां सुनाते हैं, सफल लोगों की कहानियां सुनाते हैं, प्रोडक्ट रिजल्ट्स की कहानियां सुनाते हैं। मैं आपसे एक सवाल करना चाहूंगा, क्या आप आमतौर पर जब भी अपने घर जाते या अभी अगर आप अपने घर में भी बैठे, अगर आप ये मीटिंग अटेंड कर रहे हो, ये मीटिंग खत्म करते ही अगर आपकी वाइफ या आपके हस्बैंड या आपका ब्रदर या आपकी सिस्टर या आपके फादर या आपकी मदर आपसे पूछेंगे क्या कर रहे थे, तो फिर आप क्या करना शुरू कर दोगे? आप शेयर करना शुरू कर दोगे कि मैं एक मीटिंग अटेंड कर रहा था जहाँ पर कुछ ऑब्जेक्शंस के बारे में बताया जा रहा था और काफी अच्छी मीटिंग थी, उसमें मुझे काफी कुछ सीखने को मिला, राइट। या लेट्स से आप कहीं से घूम के आते हो, आपकी फैमिली पूछती है कैसी रही आपकी जर्नी, तो आप क्या करते हो? आप शेयर करना शुरू कर देते हो कि आपने क्या किया, राइट। अगर आपको कोई दोस्त पूछता है और बताया कैसा है, क्या चल रहा है आजकल, तो आप शेयर करना शुरू कर देते हो, अपने अनुभव, अपने एक्सपीरियंसेस आप शेयर करना शुरू कर देते हो। तो आमतौर पर यही काम वेस्टीज में करते हैं, जहां पर हम अपने प्रोडक्ट्स को लेकर जो हमारे अनुभव हैं, जो हमारी फैमिली के अनुभव हैं, जिन लोगों को हमने अपने प्रोडक्ट्स दिए जो उनके अनुभव हैं, वो जब शेयर करते हैं तो वो भी एक शेयरिंग है। शेयरिंग इज केयरिंग। अगर आपको आज की डेट में व्हाट्सएप पे कोई अच्छा मैसेज आता है जो आपको पसंद आता है, कोई वीडियो आती है, तो आप क्या करते हो? तुरंत शेयर करते हो। तो ये बिजनेस सामान बेचने का बिजनेस नहीं है, ये बिजनेस शेयरिंग का बिजनेस है, बिकॉज शेयरिंग इज ऑल अबाउट केयरिंग। और ये बिजनेस नंबर 1 जो चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, लिमिटेड लोगों का बिजनेस नहीं है। ये बिजनेस है
जहां पर आप नेटवर्किंग करते हो, जहां पर जिन लोगों को आप जानते हो उनके माध्यम से आप और कई लोगों से कनेक्ट बना पाते हो और कई लोगों को जान पाते हो जब आप सिस्टम के अकॉर्डिंग काम कर रहे हो। तो आपके नेबर्स, आपका सोशल सर्कल, आपके फेसबुक फ्रेंड्स, आपके कनेक्ट्स, आपके फोन कॉन्टैक्ट्स, हर कोई व्यक्ति जिसके साथ आप, जिसको हेल्थ या वेल्थ की जरूरत है, उसके साथ आप ये अपॉर्चुनिटी या प्रोडक्ट्स शेयर कर सकते हो, राइट। दूसरी चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिनको आप जानते हो, जरूरी नहीं जिनको आप बहुत अच्छे से जानते हो वो आपकी बात को उतने अच्छे से सुने जितने अच्छे से आप चाहते हो। कई बार आपके जो रेफरेंसेस होते हैं, यानी कि आपके जानकार का जानकार, वो शायद आपकी बात को ज्यादा सीरियसली लेगा और वो शायद आपकी बात को ज्यादा अच्छे से सुनेगा। और कहते हैं ना, थर्ड पार्टी अप्रोच हमेशा काम करती है। घर की मुर्गी कई बार दाल बराबर होती है, लेकिन अगर थर्ड व्यक्ति को मैं बताऊंगा, अपने जानकार के जानकार को बताऊंगा, तो वो शायद मेरी बात को ज्यादा अच्छे से सुनेगा या मेरी बात को फॉर ग्रांटेड नहीं लेगा, राइट। दूसरी चीज, ये बिजनेस सामान बेचने का बिजनेस नहीं है, ये बिजनेस किसी को परेशान करने का बिजनेस नहीं है, ये बिजनेस लोगों के साथ शेयरिंग का है, जहां पर आप जेन्युइन रिलेशनशिप लोगों के साथ डेवलप करते हो, और साथ ही में आप लोगों को ये बताते हो कि आजकल आप क्या कर रहे हो, एंड इनफैक्ट लेट देम नो व्हाट यू आर डूइंग। लोगों को बताओ, जब भी मौका मिले उन्हें बताओ कि आजकल आप एक बेहतरीन कंपनी के प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हो, आज बहुत ही फिनोमिनल रिजल्ट आपको उन प्रोडक्ट से मिल रहे हैं। साथ ही में लोगों को बताओ कि आप एक बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी के साथ जुड़े हुए हो, जहां पर आप एक बहुत अच्छा करियर अपने लिए बिल्ड कर रहे हो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। दूसरी चीज, लोगों को एजुकेट करना, लोगों को कम्युनिकेट करना, लोगों को सही डिसीजंस लेने में उनकी मदद करना, ये शायद ऐसी चीजें नहीं है जिनके करके आपके रिलेशंस लोगों के साथ खराब हो, राइट। तो वैलिडेशन टिप्स क्या है यहाँ पर? वैलिडेशन टिप्स ये हैं कि आप लोगों को ये समझाइए कि सर, जिनको आप जानते हैं जरूरी नहीं कि वो बहुत अच्छा बिजनेस करें। इनफैक्ट आपके रेफरेंसेस के थ्रू आप बिजनेस को बिल्ड कर सकते हैं। साथ ही में लोगों की मदद करिए, जैसे कि मैंने बताया कि उनकी लिस्ट डेवलप करने में उनकी मदद करिए, उनको ये रियलाइज कराने में उनकी मदद करिए कि कैसे वो एक सोशल सर्कल के माध्यम से और इनफैक्ट अपने आस पड़ोस से कैसे एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क बिल्ड कर सकते हैं। एंड यू कैन फाइंड पीपल एवरीवेयर, आपको लोग उस जगह मिल सकते हैं। जरूरी नहीं कि आपको अपने इमीडिएट रिलेटिव से या अपने खास दोस्त से ही इस बिजनेस की शुरुआत करनी हो। जिस जिम में आप लोग जाते हैं, क्योंकि अब तो जिम भी खुल गए हैं, वहां पर जो लोग होते हैं उनके द्वारा भी उनसे भी आप कनेक्ट कर सकते हो। आपका अकाउंटेंट, आपका इंश्योरेंस एजेंट, आपका डॉक्टर, आपका डेंटिस्ट, आपका ड्राई क्लीनर, प्लम्बर, लॉयर, मैकेनिक, पेंटर, नेबर, कोई भी, एनीवन, किसी के साथ भी कनेक्ट करके आप उस बिजनेस को बड़ा कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो अगली ऑब्जेक्शन आती है, 11th ऑब्जेक्शन, वो होती है आई ऑलरेडी हैव अ गुड जॉब। जहां पर लोग ये कहते हैं कि यार मेरे पास ऑलरेडी एक नौकरी है, राइट, आई ऑलरेडी हैव अ जॉब, सो व्हाई शुड आई डू दिस बिजनेस नाउ। कई बार लोग जब इस प्रकार की बात करते हैं, सो व्हाट डू दे मीन, तो उनके कहने का मतलब, कई बार अगर कोई आपसे कहता है मैं जॉब कर रहा हूँ, उसके अलावा वैसे क्यों करूँ, क्योंकि हो सकता है शायद उन्हें उनकी जॉब पसंद हो, वो अपनी जॉब में खुश हों, और शायद ये एक बहुत अच्छी बात है अगर कोई अपनी जॉब में खुश है, तो नीड टू वरी अबाउट दैट। या हो सकता है शायद उन्हें अभी रेजिडुअल इनकम की जरूरत महसूस ना हो रही हो, यानी कि एक्स्ट्रा इनकम की जरूरत महसूस ना हो रही हो, या हो सकता है दे माइट हैव गॉट अ आर्ट्स फॉर रुपी माइंडसेट। आर्ट्स फॉर रुपी माइंडसेट क्या होता है कि इस दुनिया में बहुत सारे लोगों का एक माइंडसेट होता है कि जितने घंटे में काम करूंगा मुझे उतनी ही आमदनी मिलेगी। शायद उससे बाहर निकलकर उन्होंने कभी ये सोचने की कोशिश नहीं करी कि मुझे काम ना करते हुए भी पैसा आना चाहिए। तो आमतौर पर जो लोग जॉब में होते हैं या जॉब फैमिलीज में होते हैं, यानी कि एक ऐसी फैमिली में जहां पर ज्यादातर लोग नौकरी करते हैं, तो उनका एक माइंडसेट ये होता है कि मैं जितने घंटे काम करूंगा या जितना काम करूंगा मुझे उतनी ही आमदनी आनी चाहिए या उतनी ही आमदनी आ सकती। सो दैट इज नोन एज आर्ट्स और रुपी माइंडसेट, राइट। तो ये माइंडसेट कई बार लोगों का होता है, या फिर हो सकता है वो फाइनेंशियली फाइन हो अभी, शायद उन्हें अभी किसी और एक्स्ट्रा काम को करने की जरूरत महसूस ना हो रही है, राइट। नाउ इस ऑब्जेक्शन में हम कैसे एक पॉजिटिव रिजल्ट ऑब्टेन कर सकते हैं? यू कैन ऑब्टेन अ पॉजिटिव रिजल्ट। सबसे पहले आप, अगर कोई कहता है कि मैं अपनी जॉब में खुश हूँ, तो कभी भी उसको रिजेक्ट करने की कोशिश मत करिए। उसको ये मत बोलिए कि अरे जॉब में कैसे खुश हो सकते हो आप, कोई भी खुश नहीं होता, आप कैसे हो सकते हो। सो नेवर एवर डू दैट,
क्योंकि हो सकता है वो जेन्युइनली अपनी जॉब में अभी खुश हो और उसे शायद अभी वेस्टीज या कोई और काम करने की जरूरत महसूस ना हो। तो जब कोई कहता है आई एम हैप्पी विद माई जॉब, उसको बोलो सर इट्स ग्रेट दैट यू हैव अ ग्रेट जॉब, कि मुझे जानकर बहुत अच्छा लगा कि आप अपनी जॉब में बहुत खुश हैं, राइट। दूसरी चीज एश्योर देम, उनको ये बताओ कि देखो जो बिजनेस में आपको बताने जा रहा हूँ, जो काम मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये एक ऐसा काम है जो आपकी जॉब को डिस्टर्ब किए बगैर भी आप कर सकते हो और ये काम आपकी करंट जॉब में बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करेगा। हालांकि ज्यादातर लोग जो आज के डेट में इस बिजनेस को कर रहे हैं या इस अपॉर्चुनिटी का हिस्सा हैं, उनमें से ज्यादातर लोग ऐसे हैं जो आज भी एक जॉब कर रहे हैं, आज भी अपना कोई फुल टाइम बिजनेस कर रहे हैं और उस फुल टाइम बिजनेस के साथ उसको करते हुए इस अपॉर्चुनिटी का हिस्सा है और इससे पार्ट टाइम में कर रहे हैं। दूसरी चीज जो आप लोगों से पूछ सकते हैं कि सर अगर आपकी करंट जॉब को डिस्टर्ब किए बगैर अगर आपके पास एक एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम आनी शुरू हो जाए, वो भी बिना आपकी फैमिली लाइफ को डिस्टर्ब किए बगैर और बिना आपकी जॉब को डिस्टर्ब किए बगैर और बिना किसी इन्वेस्टमेंट के, अगर आपको एक्स्ट्रा इनकम आनी शुरू हो जाए, विल यू बी ओपन टू इट? क्या आप चाहेंगे कि ऐसा हो, राइट? एक्स्ट्रा इनकम। नाउ यहाँ पर मैं एक चीज कहूंगा कि कोई भी किसी भी आदमी को, ज्यादातर लोगों को, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, लेकिन ज्यादातर लोगों को पैसा आता हुआ बुरा नहीं लगता, राइट? Let's say when you say something like क्या आप अपनी आमदनी बढ़ाना चाहोगे, right? Which I often use. So जब भी आप किसी से बोलते हो आप अपनी आमदनी बढ़ाना चाहोगे, तो शायद कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जो आपको बोलेगा नहीं। हर व्यक्ति आपको एक ही चीज पूछेगा, कैसे? तो कैसे का जवाब फिर आप उसको फर्दर आगे दोगे। दूसरी चीज यहाँ पर लोगों को रियलाइज कराने की कोशिश करिए कि देखिए सिक्योरिटी बहुत जरूरी है लाइफ में, और सिक्योरिटी का मतलब कि आज जो आपको इनकम आ रही है वो बेसिकली तब तक आ रही है जब तक आप काम कर रहे हो, और आज जितनी क्षमता आपके अंदर या हमारे अंदर या किसी भी व्यक्ति के अंदर काम करने की है, शायद आने वाले 10 साल बाद या 20 साल बाद ना हो। तो आप उसके ऊपर ना डाल के चीजें अपने ऊपर डालोगे तो उसे बुरा नहीं लगेगा। तो यहाँ पर आप उसे अपना एग्जाम्पल दो कि सर देखिए आज मैं काम कर रहा हूँ, आज अगर मैं कोई जॉब कर रहा हूँ और उस जॉब के अंदर मैं हूँ, लेट्स से भगवान ना करे किसी कारण से अगर वो जॉब चली जाती है या किसी कारण से अगर मैं उतना काम नहीं कर पाता जितना आज कर रहा हूँ, तो शायद मेरी उतनी इनकम नहीं होगी जितनी आज है। इसीलिए आज की डेट में अपनी करंट जॉब को करते हुए या मौजूदा काम को करते हुए एक एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम होना बहुत जरूरी है जो आपको पैसिव इनकम देने का काम करे, राइट? यहाँ पर इस बात को मैं एक तरीके से और पूछ सकता हूँ लोगों से कि सर मैं आपसे एक सवाल करना चाहूंगा, काम ना करते हुए आपको कितना पैसा आता है? अलग से अगर आप काम नहीं करते या 1 महीना अगर आप जॉब नहीं करते या 1 महीना या 2 महीना अगर आप अपने काम पे नहीं जाते तो आपको कितना पैसा आता है? ना जब आप ये सवाल करोगे तो आई एम श्योर लोग कहीं ना कहीं इसके ऊपर सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे एंड दे विल रियलाइज कि जो काम वो मौजूदा तौर पर कर रहे हैं उससे उन्हें पैसा तभी तक आ रहा है जब तक वो एफर्ट डाल रहे हैं, जब तक वो काम कर रहे हैं, राइट? तो ये कुछ तरीके हैं जिससे आप एक पॉजिटिव रिजल्ट ऑब्टेन कर सकते हो। इनफैक्ट वैलिडेशन यहाँ पे जो काम करती है कि आप जिस व्यक्ति की ऑब्जेक्शन है उसे आप कुछ ऐसे लोगों का एग्जाम्पल दे सकते हैं जो बिजनेस ओनर्स हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, या फिर अपनी कोई मौजूदा जॉब कर रहे हैं और उस काम को करते हुए आज के डेट में वेस्टीज के बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप कुछ एग्जाम्पल्स दे सकते हो कुछ लोगों के जो अपने काम को करते हुए वेस्टीज को कर रहे हैं, या कुछ ऐसे लोगों का उदाहरण जिन्होंने जॉब के साथ में वेस्टीज को शुरू किया था और आज के डेट में वेस्टीज से इतना कमाना शुरू कर चुके हैं कि शायद उस जॉब में वो उतना नहीं कमा सकते थे जितना वेस्टीज में वो लोग पार्ट टाइम में कमा रहे हैं, राइट? यहाँ पर हम कुछ और लोगों का भी उदाहरण दे सकते हैं जिन्होंने अपनी जॉब को किया था या अपनी नौकरी को नहीं कर पा रहे थे किसी कारण से, और उसके बाद उन्होंने वेस्टीज को शुरू किया और आज उन्हें जॉब किया किसी और काम की जरूरत नहीं है। और इस तरीके से वेस्टीज लोगों के वो सपने पूरे कर रहा है जो शायद जॉब में रहते हुए या किसी और काम को करते हुए जो सपने, जो ड्रीम लोगों के पूरे नहीं हो पाए। तो वैलिडेशन टिप्स हमेशा काम करती हैं। और यहाँ पर हमने 11 ऑब्जेक्शंस की अभी तक बात कर ली है। अब हमारे पास लगभग 4 ऑब्जेक्शंस और हैं, 4 से 5 ऑब्जेक्शंस और हैं, और उन ऑब्जेक्शंस को कवर करने के लिए मैं यहाँ पर एक बार दोबारा बुलाना चाहूंगा मिस्टर विकास रेजा को। मिस्टर विकास, प्लीज कम हियर। थैंक यू। Thank you so much, Siddharth. Okay, so
अगला, अभी तक हमने 11 ऑब्जेक्शंस की बात की। जो अगला ऑब्जेक्शन जो बहुत कॉमन है, जो लोगों अक्सर लोग पूछते हैं कि यार मतलब मेरे टाइप का बिजनेस नहीं है, लाइक दिस इज नॉट जस्ट फॉर मी। तो अगर ये ऑब्जेक्शन सामने वाला कर रहा है तो उसका मतलब क्या है कि उनको शायद लगता है कि नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब होने के लिए कुछ चीज़ों, मतलब मुझे एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है या मुझे नॉलेज होनी ज़रूरी है, या कई बार उनको अपनी कैपेबिलिटीज, अपनी योग्यताओं पे शक होता है कि यार मैं कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा, मैं लोगों से बात कर पाऊंगा। लोगों को लगता है मुझे बोलना नहीं आता, मुझे सेल्स करना नहीं आता, मुझे मेंबर बनाने नहीं आते, मुझे इन चीज़ों के ऊपर बात करनी नहीं आती। उनको डर होता है कि अगर मैं किसी को वैसे समझाने के बारे में उनको मैं समझाऊंगा तो पता नहीं सामने वाला मेरी बातें सुनेगा नहीं सुनेगा, या मुझे कन्विंस करना नहीं आता, राइट। तो अगर सामने वाला लाइक आपको मना कर, मतलब इनडायरेक्टली वो कहता है कि यार मैं नहीं कर सकता ये वाला काम, आप मुझे कुछ और बताओ, पर ये मेरे बस की नहीं है, मतलब मुझसे, मैं ये वाले काम मुझसे नहीं होते। तो यहाँ पे उसको एक पॉजिटिव रिजल्ट कैसे देना है, लोगों को रिजल्ट देना है, आप उनके साथ स्टोरीज शेयर करिए उन लोगों की जो इस लाइन से बिलोंग नहीं करते, जो किसी और लाइन से बिलोंग करते थे, जिन्होंने कभी नेटवर्क मार्केटिंग जिंदगी में नहीं की, आज वो नेटवर्क मार्केटिंग करके कैसे कामयाब हो रहे हैं, उनकी स्टोरीज आप उनके साथ शेयर कर सकते हैं, राइट। एंड लोगों को ये एहसास कराना होता है कि सर नेटवर्क मार्केटिंग हम हमेशा से करते आ रहे हैं, हमारी एक हमेशा से आदत होती है, हम लोगों को सलाह देना पसंद करते हैं, लोगों को सजेशंस देते हैं। हम वेस्टीज नहीं कर रहे तो भी हम लोगों को सलाह देते हैं कि यार ये नई मूवी बहुत बढ़िया है, नया मॉल बहुत बढ़िया है, नया टीवी बहुत अच्छा है, या नई गाड़ी बहुत अच्छी है। तो हम हमेशा सलाह देते हैं। और आज के टाइम में लोग सामने वाले की एडवर्टाइजमेंट से इतना प्रभावित नहीं होते, लेकिन अपने जानकारों की सलाह देने से प्रभावित होते हैं। तो लोगों को ये सिखाना है कि सर यहाँ पे कुछ ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है। अगर आप इस लाइन से बिलोंग नहीं करते तो भी यहाँ पे आप कामयाब हो सकते हैं, बिकॉज वेस्टीज नेटवर्क मार्केटिंग हम शुरू से करते आ रहे हैं, बट वेस्टीज में जब हम वो चीज करेंगे तो हम उसके पैसे मिलने शुरू हो जाते हैं, राइट। तो लोगों को समझाओ कि सर ये बिजनेस बेचने का नहीं है, ये बिजनेस लोगों को भर्ती करने का नहीं है, ये बिजनेस है हमारे प्रोडक्ट्स को यूज करने का और उसके फायदे सामने वाले को बताने का। अगर सामने वाला आपके कहने पर वो प्रोडक्ट यूज करेगा तो उसका बेनिफिट है, नहीं करेगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, राइट। हमें लोगों को सारी जानकारियां देनी है इस इंडस्ट्री के बारे में, कंपनी के बारे में बताना है कि आज कंपनी इतने टाइम से काम कर रही है, आज कितने सारे लोग आज ज्वाइन कर चुके हैं, आज हमारे पास आज 2 करोड़ से ज्यादा लोग हैं। सो अगर उसके बावजूद भी, इतना समझाने के बावजूद भी सामने वाला कहता है कि नहीं मुझे भी कन्विंस नहीं हुआ, तो हमारे सामने दूसरा रास्ता ये है कि या तो आप उसको वेस्टीज उसे क्यों करना चाहिए ये समझाकर उसको अपने साथ ज्वाइन करवा सकते हैं और उनको सपोर्ट कर सकते हैं ताकि वो वेस्टीज में काम करे, कामयाब हो। वरना उनको बोलो कि सर ठीक है चलिए मैं आप अगर अपना जो आपको लगता है कि ये वाला काम नहीं कर सकते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर, डिसीजन आपका ही है। बट हाँ, हमारे प्रोडक्ट्स इतने बढ़िया है कि मैं चाहता हूँ कि आप हमारे प्रोडक्ट्स यूज कर लीजिए, तो या तो उसको डिस्ट्रीब्यूटर बनाइए या उसको कंज्यूमर बनाइए। तो अगर वो कहता है कि मैं काम नहीं कर सकता, कोई दिक्कत नहीं है सर, आप हमारे प्रोडक्ट्स यूज करिए और हमारे प्रोडक्ट्स के एडवांटेजेस हैं और गुड मॉर्निंग से लेकर गुड नाइट तक के प्रोडक्ट है। तो या तो आप उसको समझाकर उसका विश्वास जगाकर उसको आप अपने साथ ज्वाइन करवा लीजिए, अदरवाइज वो कस्टमर बना दीजिए। इन बोथ ऑफ द वे हमारे लिए वो व्यक्ति बेनिफिट है, राइट। इसके साथ उस बात को वैलिडेट कैसे कर सकते हैं, लाइक फॉर एग्जाम्पल उनको थैंक यू करिए कि सर थैंक यू सो मच कि आपने मुझे टाइम दिया और मुझे आपने 1 घंटा दिया ताकि मैं आपको वेस्टीज के बारे में बता सका और आपको कंपनी के बारे में बता सका और कंपनी के लोग के बारे में बता सका, राइट। एंड मैं आशा करूंगा कि आप हमारे प्रोडक्ट जरूर यूज करिए और मुझे पक्का विश्वास है ये प्रोडक्ट आपको बहुत पसंद आएंगे। सर आप तो ऑलरेडी कहीं ना कहीं अच्छा काम कर रहे हैं, जैसे आप कह रहे हैं कि मैं ये वाला काम नहीं कर सकता, तो क्या आप मुझे अपनी जानकारी में से 2 से 3 लोगों के बारे में बता सकते हैं जो जिंदगी में कुछ अच्छा करना चाहते हो, जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हो, जो अपने ड्रीम्स को पूरा करना चाहते हो? आपको क्या लगता है किन लोगों को मैं, आपके जानकारी में कितने लोग ऐसे, कोई लोग 2-3 लोगों का नंबर मुझे दे दीजिए जिनको अगर मैं वैसे समझाऊं तो वो लाइक नॉर्मल लाइफ को, अपनी लाइफ को ग्रेट बनाना चाहते हो तो वैसे ज्वाइन करें, तब उनसे रेफरेंस ले सकते हैं, राइट।
और जाते जाते हमेशा उनसे बात कर लीजिए कि सर मैं चाहूँगा हमारे प्रोडक्ट जरूर यूज़ करिए, और अगर कभी भी आपका ऐसा लगता है कि नहीं यार अब जिंदगी में बड़ा पैसा कमाना है और अब एक ऐसी अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है, एक ऐसी अपॉर्चुनिटी में काम करने जहाँ पे मैं अपनी जिंदगी की सारी जरूरतों को पूरा कर सकूँ, तो सर मेरा नंबर ये है, आप मुझे जब भी फोन करेंगे मुझे खुशी होगी आपके साथ वेस्टिज में काम करने के लिए। माय डियर फ्रेंड्स, एक चीज हमेशा याद रखना जो हमने कल भी बोली थी कि कोई व्यक्ति अगर अभी आपको हाँ नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि वो कभी भी हाँ नहीं करेगा। अगर कोई व्यक्ति अभी आपका प्रोस्पेक्ट नहीं बन रहा, अगर आपके साथ काम नहीं कर रहा, तो हम हो सकता है आज नहीं कर रहा, कल कर लेगा, परसों करेगा, बट वो करेगा जरूर। तो जिस दिन उसको क्लिक करेगी चीज उस दिन वो करेगा जरूर। सो उसको हमेशा अपने ग्रुप में ऐड करिए ऐसे व्यक्ति को, और जो भी स्कीम्स आती हैं, जो भी न्यू हैपनिंग्स होती है, वो कर रहा है नहीं कर रहा बात की बात है, बट हम उसको अपनी तरफ सारे इन्फॉर्मेशन देते रहे ताकि उसके मन में आए कि देखो यार मैं काम नहीं कर रहा, उसके बावजूद भी मुझे सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिल रही है, मुझे सारी की सारी जानकारियां मिल रही हैं। और हम एग्जैक्टली अगर सामने वाला को नो बोल रहा है तो नो का मतलब हमेशा ना नहीं होता, नो का मतलब नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी भी होता है। अगर वो आता है तो बेस्ट, नहीं नेक्स्ट। हमने रुकना नहीं है, हमने करते रहना है। बिकॉज जैसे हम हमेशा एक बात बोलते हैं कि वेस्टेज में आपको 6 लोग नहीं चाहिए कामयाब होने के लिए, वेस्टेज में आपको अपने जैसे 6 लोग चाहिए कामयाब होने के लिए, और उनके साथ आप नीचे नेटवर्क बनाएं। तो अगर वो अभी काम कर रहा है गुड, अगर अभी काम नहीं कर रहा कंज्यूमर बना लो और आगे उसके साथ बात करते रहिए। कभी ना कभी, आज नहीं तो कल, कभी ना कभी तो वो जरूर हमारे साथ वेस्टेज करेगा और कामयाब होगा। इसके साथ माय डियर फ्रेंड्स, अगला जो क्वेरी, जो अगला ऑब्जेक्शन आता है, अगर लोग कहते हैं कि आपके प्रोडक्ट्स बहुत महंगे हैं, अगर प्रोडक्ट्स आर एक्सपेंसिव, तो इसका मतलब क्या है कि शायद उनको हमारे प्रोडक्ट्स दवाइयाँ लग रहे हैं, हमारे प्रोडक्ट की वैल्यू नहीं पता उनको। क्या ये हो सकता है कि मैं हमेशा एक चीज कहता हूँ कि सामने वाले की पॉकेट को देखकर आपको प्रोडक्ट समझाने चाहिए। अगर एक व्यक्ति महीने का 10,000 रुपए कमा रहा है, अगर आप उसको बोलोगे कि हमारा वाटर प्यूरिफायर ले ले, तो वो कहेगा जी मैं कहा तो बच्चों को तो मैं भूखा छोड़ देता हूँ, मैं तो वाटर प्यूरिफायर ही ले लेता हूँ। हमने सामने वाले की पॉकेट को भी, हो सकता है उसको हमारे प्रोडक्ट को लग रहा हो कि नहीं यार ये प्रोडक्ट बहुत, मतलब मैं अफोर्ड नहीं करता, या हो सकता है वो उसको डिफरेंट अलग प्रोडक्ट से कंपेयर कर रहे हो। अगर कोई व्यक्ति कहता है कि आपके प्रोडक्ट महंगे हैं, तो इसका पीछे का मकसद समझो कि वो एग्जैक्टली क्या चाहता है। कि क्या उसको हमारे प्रोडक्ट एक नॉर्मल एक दवाइयाँ लग रहे हैं, या कि मैं बीमार नहीं हूँ मुझे नहीं चाहिए, या हमारे प्रोडक्ट उसको थोड़े से उसके पॉकेट के, क्या मैंने ऐसा तो नहीं किया कि क्या मैंने उसके पॉकेट के अनुसार उसको महंगे प्रोडक्ट तो नहीं बता दिए जो उसके रेंज में नहीं आते। आज कंपनी के अंदर 300 से ज्यादा प्रोडक्ट हैं, हर व्यक्ति को उसकी बाइंग कैपेसिटी के अनुसार उसको प्रोडक्ट बता सकते हो। तो अगर कोई व्यक्ति कहता है तो समझिए कि उसके पीछे का मकसद क्या है, वो क्यों ये चीज कह रहे हैं, उसको क्या चीज रोक रही है, उसे किस चीज का डर लग रहा है, वो क्यों नहीं प्रोडक्ट ले रहा। अब पॉजिटिव रिजल्ट कैसे करना है, जब आप, जैसा हमने बात की थी कि ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करते हुए हमेशा यू हैव टू पील द अनियन, हमेशा प्याज के छिलके को उतारो और देखो असली प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, असली दिक्कत कहाँ आ रही है। अगर वो कह रहा है कि प्रोडक्ट महंगे तो क्यों कह रहे हैं, और जब आपको रीजन मिल जाता है तो आप उसको एक पॉजिटिव रिजल्ट दे सकते हो, आप अपने प्रोडक्ट के बेनिफिट उसके साथ शेयर कर सकते हो कि सर आज के टाइम में आज हेल्थ कितनी इंपॉर्टेंट चीज है। आप कोरोना, आप देखिए आजकल इन 4-5 महीनों के अंदर लाखों रुपए कमाने वाले लोग अपने घर में बैठे हुए थे, आज इतनी महंगी महंगी गाड़ियां लेकर करोड़ों करोड़ रुपए कमाने वाले लोग भी आज अपने घर में बैठे थे, और आज वही व्यक्ति अमीर होता है, अच्छा हेल्थ जो हेल्दी होता है। तो हमारे प्रोडक्ट्स आपको हेल्दी बनाते हैं, उनको हमारे प्रोडक्ट्स के बेनिफिट्स बताओ, लोगों की स्टोरी सुनाओ कि कैसे ये फूड सप्लीमेंट एक नॉर्मल व्यक्ति को हेल्दी बनाते हैं, और कैसे ये फूड सप्लीमेंट एक बीमार व्यक्ति की मदद करते हैं उसे हेल्दी बनाने के लिए। हमारे प्रोडक्ट्स के रिजल्ट्स लोगों के साथ शेयर करिए, एक्सपीरियंस शेयर करिए, अपने रिजल्ट शेयर करो कि सर मेरे घर में या मेरी मदर या मेरे फादर हैं, या मैं हूँ या मेरी वाइफ है जिनको प्रॉब्लम थी, और हमने जब वेस्टिज को ज्वाइन किया तो हमने वेस्टिज को सिर्फ हेल्थ की वजह से ज्वाइन किया था कि यार सप्लीमेंट्स हैं ट्राई करके देखते हैं, और जब हमने खुद यूज किए तो उसका कितना बड़ा फायदा मिला। अपना एक्सपीरियंस शेयर करो, बिकॉज होता क्या है कि जब भी आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हो तो सामने वाला उसको ज्यादा कनेक्ट कर पाता है।
इसके साथ अब एक चीज देखो कि सामने वाले की पॉकेट क्या अलाउ कर रही है। मतलब मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर कोई व्यक्ति महीने का 50,000 रुपए कमा रहा है, अगर महीने का वो 70,000 रुपए कमा रहा है, अगर आप उसको एयर प्यूरिफायर लेने के बारे में उसको सलाह दोगे, अगर आप उसको वाटर प्यूरिफायर लेने की सलाह दोगे, तो शायद वो आपके प्रोडक्ट्स को यूज करेगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति महीने का 10-15 हज़ार रुपए कमा रहा है, तो उसको हमने एंट्री लेवल उसका क्या है, उसको हम वो प्रोडक्ट्स के बारे में बता सकते हैं जो इजीली अफोर्ड हो सके। उनको हम हेल्थ सप्लीमेंट्स के फायदे बताकर उनको हेल्थ सप्लीमेंट लेने को सलाह दे सकते हैं। उनको हमारे पर्सनल केयर के प्रोडक्ट, डेली यूज के प्रोडक्ट लेने की सलाह दे सकते हैं जो वो इजीली अफोर्ड भी कर सकें। लोगों को एक चीज समझाइए कि क्या सच में उनको प्रोडक्ट महंगा लग रहा है या उनको मार्केट में कोई चीज है जो वो यूज कर रहे हैं, राइट। तो लोगों को वैल्यू बताओ कि यार हमारे प्रोडक्ट्स की वैल्यू क्या है, कि एक प्रोडक्ट जो आपको बड़ी बड़ी बीमारियों से दूर रख सकता है, एक प्रोडक्ट जो आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग कर सकता है, अगर उसके बेनिफिट इतने ज्यादा हैं, उसको प्रोडक्ट के बेनिफिट बताइए, लोगों को बताइए हमारे प्रोडक्ट डिफरेंट क्यों हैं। चाहे आप डेली केयर के प्रोडक्ट बताओ, चाहे आप हेल्थ केयर के प्रोडक्ट बताओ, आप डिफरेंट, उनको मार्केट से डिफरेंट क्यों हैं, वो कैसे सामने वाले को हेल्दी बना रहे हैं, कैसे आज कितने सारे लोग हैं जो हमारे प्रोडक्ट्स को यूज करके आज अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग कर चुके हैं, अपनी फैमिली को हेल्दी कर चुके हैं, राइट। लोगों को फायदे बताओ कि वेस्टीज से प्रोडक्ट लेने के क्या क्या फायदे हैं। जो भी हमारे डिस्काउंट, जहाँ पे आपको 10 to 20% डिस्काउंट मिलता है, कंसिस्टेंसीज के बेनिफिट मिलते हैं, आपको यहाँ पे फ्री स्कीम्स, एवरी मंथ फ्री स्कीम्स मिलती हैं, आपको यहाँ पे जो भी लाइक आप जिंदगी आज से पहले आप प्रोडक्ट यूज कर रहे थे, जब वेस्टिज के प्रोडक्ट यूज करोगे तो आपको इनकम कमाने का मौका मिलेगा। तो उनको सारे बेनिफिट्स बताओ, ये प्रोडक्ट्स के हेल्थ बेनिफिट्स क्या है और उसको खरीद कर फाइनेंशियल बेनिफिट्स क्या है। जब आप सामने वाले को बेनिफिट्स बताओगे तो उसको शायद प्रोडक्ट महंगा नहीं लगेगा। उसको बोलो सर आज से पहले भी आपके घर में खाना बनता था, वो खाना आपको स्वाद देता, लेकिन वेस्टीज के जब आप कुकिंग ऑयल से खाना बनाओगे तो ये कुकिंग ऑयल आपके खाने को स्वाद तो देगा ही देगा, आपके खाने को हेल्थ भी देगा, और ये कुकिंग ऑयल आपकी पॉकेट को हेल्दी भी बनाता है। तो देखो सामने वाले रिक्वायरमेंट के और उसके हिसाब से पॉजिटिव रिजल्ट हो। इसके साथ माय डियर फ्रेंड्स, लाइक यू टू ट्राई एन आंसर, क्वेश्चंस के आंसर देने हैं कि देखिए कि जो प्रोडक्ट आप उनको बता रहे हैं क्या वो अफोर्ड कर पा रहे हैं, क्या वेस्टीज के प्रोडक्ट लेना यूज करने से वो उनकी इनकम, उनकी मनी कैसे सेव होगी। इसके बाद अगर आप प्रोडक्ट एवरीडे यूज करते हैं तो हमारा प्रोडक्ट कितना बेनिफिट है, पर यूज कितना बेनिफिट है। और सामने वाले को बोलो सर ट्राई करके देखो, आप ट्राई करके देखिए, आपको अच्छा लगता है, गुड, नहीं लगता तो कंपनी मनी बैक रिटर्न भी देती है, और यूज करने में कोई बुराई नहीं है और ट्राई करने में कोई बुराई नहीं है। आज 16 साल से कंपनी आज अपने प्रोडक्ट्स की प्रोडक्ट की वजह से इतने बड़े स्केल पे काम कर रही है। तो आप ट्राई करके देखिए, जब तक ट्राई नहीं करेंगे तब तक आपको इसके फायदे नहीं पता लगेंगे। तो कोशिश करिए स्टार्टिंग में स्मॉल लेवल से स्टार्ट करने की, बट जब आप एक बार प्रोडक्ट यूज करेंगे तो आप डेफिनेटली इनको जरूर आगे भी यूज करेंगे और भी यूज करेंगे। तो लोगों के बारे में बताओ कि आज कितने सारे लोग आज सुबह गुड मॉर्निंग से लेकर गुड नाइट तक के सारे प्रोडक्ट हमारे पास हैं, और जब हम शॉप चेंज करते हैं तो वैसे वैसे हमारी लाइफ को चेंज करता है। और अगर ये प्रोडक्ट यूज करके आपके घर में महीने के लाखों रुपए आने शुरू हो जाएं, आप अपने सपनों को पूरा कर पाएं, तो वो प्रोडक्ट भी महंगे नहीं होते। तो वेस्टीज प्रोडक्ट आपको हेल्थ तो देते ही हैं, आपको वेल्थ भी देते हैं। तो ऐसे करके आप अपने सामने वाले की इस ऑब्जेक्शन को हैंडल कर सकते हैं। इसके बाद जो अगली ऑब्जेक्शन आती है, लोग कहते हैं जी आपके जो प्रोडक्ट हैं, यार मैं तो हेल्दी हूँ, मैं इनको यूज क्यों करूँ, तो ये दवाइयाँ हैं, मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे समझिए कि सामने वाला कह रहा है यार मैं हेल्दी, मैं प्रोडक्ट यूज करूँ, इसका मतलब शायद वो हमारे प्रोडक्ट को मेडिसिन समझ रहा है। और ये होता है, आप जानते हैं कि देखने में कैप्सूल्स होते हैं, तो एक लेमन, एक नॉर्मल व्यक्ति को शायद ये देखकर मेडिसिन लग सकता है, हो सकता है उनको दवाइयाँ लग रही हो, या उनको ये लग रहा हो कि यार वेस्टीज के प्रोडक्ट तो सिर्फ बीमारों को यूज करने चाहिए, या उनको डर हो रहा हो कि अगर मैं खा लूँगा और मुझे कोई प्रॉब्लम हो गई तो क्या होगा। सभी लोग कहते हैं जी मुझे इनकी ज़रूरत नहीं है, मैं भी हेल्दी हूँ। तो यहाँ पे हमें उनको पॉजिटिव रिजल्ट कैसे दे रहा है, एजुकेट करिए, प्रोडक्ट्स की वीडियोस दिखाइए। ये मेडिसिन नहीं है, ये फूड सप्लीमेंट्स हैं, ये हमारे सेलुलर नरिशमेंट थेरेपी पे काम करते हैं। कैसे आज के टाइम में इन फूड सप्लीमेंट्स की जरूरत बीमारों से ज्यादा उन लोगों को है, ताकि हमें कभी भी हेल्थ इश्यूज ना आए। प्रोडक्ट्स की वीडियोस दिखाइए, आपके पास हमेशा वीडियो सीरीज होनी चाहिए कि कैसे ये प्रोडक्ट हमें हेल्दी बनाने में हमारी मदद करते हैं। सर
प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर, और कैसे आप वेस्टिज के सप्लीमेंट्स लेकर, प्रोडक्ट लेकर अपने आप को इन बड़ी बड़ी प्रॉब्लम से बचा सकते हैं। लोगों के टेस्टिमोनियल शेयर करिए कि सर आज वेस्टिज के प्रोडक्ट्स अगर कोई बीमार व्यक्ति लेता है तो वो इन प्रोडक्ट्स के फायदों को लेकर अपने आप को हेल्दी बनाता है, और अगर कोई हेल्दी व्यक्ति लेता है तो ये प्रोडक्ट उनको बड़ी बड़ी बीमारियों दूर रखने में उनकी मदद करते हैं, इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करते हैं। अपना खुद का एक्सपीरियंस शेयर करूं कि आपने वेस्टिज के कौन से सप्लीमेंट लिए, कौन से प्रोडक्ट लिए, आपको फायदा कैसा हुआ, आपने अपनी फैमिली में किन किन लोगों को सप्लीमेंट को यूज करा, उनको बेनिफिट्स क्या क्या हुआ। अपना एक्सपीरियंस शेयर करो, फैमिली एक्सपीरियंस शेयर करो, उनको डेमो दिखाइए। लाइक सामने वाले को डर लगता है कि यार ये प्रोडक्ट अगर मैं खा लूंगा तो मेरी दिक्कत ना आ जाए, शरीर में प्रॉब्लम ना आ जाए। आपको प्रोडक्ट के बेनिफिट पता है, आप जानते हैं। मैं आपको एक बहुत बड़ी चीज बताता हूँ कि आज से कुछ टाइम पहले जब हमारी कंपनी के एमडी मिस्टर वाली TNT प्रोग्राम्स किया करते थे तो लोगों को ट्रस्ट पैदा करने के लिए, ट्रस्ट दिखाने के लिए वो एक साथ 22 कैप्सूल एक साथ खा लेते थे, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि हमारे जो प्रोडक्ट हैं उनमें कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप भी 22 कैप्सूल खाओ, पर अगर सामने वाले को डर लगता है कि अरे प्रोडक्ट दवाइयां हैं या इनकी कोई साइड इफेक्ट हो, तो उनके सामने उनको खा के दिखाओ कि सर मैं आपके सामने ये देखिए फ्लैक्स ऑयल है, स्पिरुलिना है, सी बक्थोन है, मैं आपको खा के दिखाता हूँ। और अगर प्रोडक्ट में कोई गड़बड़ होती, प्रोडक्ट में कोई नुकसान होता तो मैं शायद आपके सामने अपनी लाइफ का रिस्क नहीं लेता। तो आप उनको डेमो करके दिख सकते हो अपने प्रोडक्ट्स की। इसके साथ उनको एजुकेट करिए आज के जमाने में हेल्थ की इम्पोर्टेंस क्या है, आज के टाइम में क्यों लोग हेल्दी रहने के लिए इतने एफर्ट कर रहे हैं। आज लाखों रुपए के लोग जिम जाते हैं, लोग आज महंगे सप्लीमेंट्स लेते हैं। आज क्यों लोग हेल्थ के ऊपर फोकस कर रहे हैं, आज हेल्थ की वैल्यू क्या और कैसे वेस्टिज के प्रोडक्ट उन्हें हेल्दी बनाएंगे, उनके शरीर को स्वस्थ बनाएंगे। इसके अलावा आपके ऑनलाइन में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको कोई प्रॉब्लम थी और उसने वेस्टिज के प्रोडक्ट्स को खाकर उसको आज बेनिफिट हुआ, अब उस व्यक्ति की बात अपने इस नए प्रोसेस से करवा सकते हैं कि सर रुकिए, आपको मेरी बात पे विश्वास नहीं होता, मैं आपकी बात करवाना चाहता हूँ। मेरे इस फ्रेंड से जिन्होंने आज से कुछ टाइम पहले इनको ये प्रॉब्लम हो रही थी, इनको बहुत थकावट फील हुआ करती थी, ये ऑफिस को जाते थक जाते थे, तो ये आज वेस्टिज के प्रोडक्ट लेकर इनको कैसे इनको बेनिफिट हुआ। तो 3-वे कॉलिंग करा के आप सामने वाले की बात करवा कर आप उसके मन में विश्वास जगा सकते हैं। सच में सामने वाला जो बोल रहा है, वो जो बात कर रहा है वो सच में एथिकल है, वो सच में जेन्युइन बात कर रहा है। और ये प्रोडक्ट सिर्फ मैं नहीं, उससे पहले आज कितने लाखों लोग आज इन प्रोडक्ट्स उठाकर अपने आप को हेल्दी वेल्दी बना चुके हैं। इसके साथ माय डियर फ्रेंड्स, जो अगली ऑब्जेक्शन आता है दैट लोग कहते हैं कि यार कंपनी की क्या गारंटी है भाई, कंपनी भाग गई तो क्या होगा, कंपनी अगर मेरे पैसे डूब गए, अगर मेरा टाइम मैं कामयाब नहीं हो पाया तो क्या होगा, मेरा विकास नहीं हो पाया, मेरी ग्रोथ नहीं हो पाई तो क्या होगा। अगर सामने वाला कहता है कि जी मुझे बताओ गारंटी क्या है कि मैं कामयाब होऊंगा, गारंटी क्या है कंपनी जाएगी, अगर ऐसे कुछ सवाल पूछता है तो उसका मतलब समझे सामने वाला कहना क्या चाहता है कि हो सकता है उसको डायरेक्ट सेलिंग की पावर का नहीं पता हो। बिकॉज मैं कि हमेशा हूँ ये सवाल ना आज के टाइम में ज्यादातर लोगों के मन में आता है, क्योंकि देखिए एक चीज समझिए कि एक चीज बिलीव करता हूँ कि आज बात से मैं डिनाई नहीं कर रहा कि आज बहुत सारी कंपनियों ने गलत काम करके लोगों का पैसा फंसाकर उनके मन में नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर विश्वास तोड़ा है, मैं एग्री करता हूँ। लेकिन अगर कुछ गलत कंपनी गलत काम करके लोगों का विश्वास तोड़ सकती है तो वेस्टिज एक सही कंपनी सही काम करके उस विश्वास को ही तो पैदा कर रही है। और ये चीज सामने वाले को समझानी है कि सर डायरेक्ट सेलिंग और स्पेशली वेस्टिज, अगर कंपनी आज दुनिया के अंदर लोग 10 साल भी कंपनी अपना पूरे नहीं कर पाते और हमारी वेस्टिज 16 साल अपने पूरे कर चुकी है। तो लोगों को डायरेक्ट सेलिंग की पावर के बारे में बताओ, लोगों को पता नहीं होता इन इंडस्ट्रीज के बारे में, उनको डर लगता है, अपने आप से डर लगता है कि पता नहीं मैं कामयाब हो पाऊंगा नहीं हो पाऊंगा, या वो अपने पुराने एक्सपीरियंस पास्ट एक्सपीरियंस से या किसी फेलियर के एक्सपीरियंस को सुनकर उनके मन में आ गया यार मैं उसको जानता था, उसने भी मार्केटिंग की थी, वो तो कामयाब नहीं हुआ, अगर मेरा दोस्त कामयाब नहीं हुआ तो मैं भी नहीं होऊंगा। तो पास्ट इज पास्ट, और सामने वाले को डर लगता है, इट्स अ जेन्युइन थिंग। हमने उसके अंदर विश्वास कैसे जगाना है, उसको इलीगल और इलीगल कंपनी के बारे में
बताओ कि सर नेटवर्क मार्केटिंग में लीगल कंपनीज क्या होती है, लीगल कंपनीज क्या होती हैं, राइट कंपनीज क्या होती है, रॉन्ग कंपनीज क्या होती हैं, आज क्यों वेस्टीज दूसरों से अलग है, एजुकेट करो हम क्यों अलग हैं, हमारी मैनेजमेंट का एक्सपीरियंस लोगों को बताओ कि सर आज एक्सपीरियंस मैनेजमेंट है, आज प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो आज हर इंसान की जरूरत है, खुद की फैक्ट्रीज है कंपनी के पास, आज कंपनी का ट्रेनिंग सिस्टम इतना स्ट्रांग है, आज वेस्टीज के लिए दूसरी कंपनीज में क्या होता है कि दूसरी कंपनी में डिस्ट्रीब्यूटर्स मेहनत करते हैं कंपनी को अमीर बनाने के लिए, उन्हें कामयाब बनाने के लिए, पर वेस्टीज एक वो कंपनी है जहां पे वेस्टीज मेहनत करती है, वेस्टीज के लोग मेहनत करते हैं हमारे डिस्ट्रीब्यूटर को कामयाब बनाने के लिए। मार्केटिंग प्लान की पावर को बताओ, आज लोगों को बताओ कि सर आज वेस्टीज के मार्केटिंग प्लान में आज लेडीज नहीं, हाउसवाइफ भी, आप हाउसवाइफ की बात करो, आप स्टूडेंट्स की बात करो, आप डॉक्टर्स की बात करो, आज अलग अलग लेवल के लोग आज वेस्टीज में काम करके सिस्टम को फॉलो करके कामयाब हैं। तो लोगों को समझाओ कि वेस्टीज दूसरों से डिफरेंट क्यों है, आप ये बताकर आप सामने वाले का ट्रस्ट बिल्ड कर सकते हैं। आप कंपनी ग्रोथ के बारे में बताइए, कंपनी के सर्टिफिकेट के बारे में बताइए। आज वेस्टीज वर्ल्ड की टॉप 30th कंपनी में अपना नाम शामिल कर चुके हैं। कंपनी के बारे में बताइए ताकि आप सामने वाले के अंदर एक ये चीज पैदा कर सकते हैं कि हाँ ये कंपनी वो कंपनी है जो सच में यहाँ पर हम काम करके आज लाखों लोग अपनी जिंदगी चेंज कर चुके, वो भी कर सकता है। तो राइट और रॉन्ग के बीच में डिफरेंस बताओ कि कैसे सही कंपनी सही जगह काम करके आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। तो वेस्टीज के बारे में उनको बताइए। उसकी बात किसी ऐसे व्यक्ति से करवाइए जो वेस्टीज को ज्वाइन करने से पहले नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर नेगेटिव था, पर जब वो वेस्टीज में आया उसने मेहनत करी, वेस्टीज को समझा, आज काम कर रहे हैं और आज वेस्टीज में कामयाब है। आप सक्सेसफुल स्टोरीज, जो लोग वेस्टीज में कामयाब हैं उनकी स्टोरीज शेयर करो, वीडियोस दिखाओ, हमारे टूल्स दिखाओ, राइट। इसके साथ अपने इनकेस अगर आपको लगता है कि फिर भी आपको सपोर्ट चाहिए, आप अपने अपलाइन की बात उससे करवाइए और बताइए कि सर ये मेरे अपलाइन और आज ये भी वेस्टीज में काम करके आज एक बड़े लेवल पर अचीव कर चुके हैं। तो आप इन चीज़ों को दिखाकर सामने वाले के अंदर नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करनी चाहिए, ट्रस्ट बिल्ड कर सकते हैं। इसके साथ अगले जो क्वेरी आती है, अगले जो ऑब्जेक्शन आता है कि यार भाई मैं आपसे प्रोडक्ट क्यों लूँ, आपके ये ऑनलाइन मुझे सस्ते मिल रहे हैं, राइट, तो मैं वेस्टीज से प्रोडक्ट क्यों लूँ जब मुझे ऑनलाइन मुझे 100 रुपये सस्ता मिल रहा है, सस्ता मिल रहा है, राइट। लोगों को समझाओ कि हो सकता है उनका मतलब क्या है कि वो सिर्फ प्राइस को लेकर सिर्फ 50 रुपये बचाने की वजह से वो वेस्टीज से ना लेकर ऑनलाइन ले रहे हैं, या उनको ये लग रहा है कि यार आप प्रोडक्ट महंगा बता रहे हो, मार्केट में सस्ता मिल रहा है, मैं वहां से लूंगा, मतलब उनको आप पे शक हो रहा है कि आप उससे पैसा खा रहे हो, उसको महंगा प्रोडक्ट बेच रहे हो, आप कमीशन ले रहे हो। या उनको ये भी हो सकता है कि उनको नेटवर्क मार्केटिंग में लीगल एस्पेक्ट का नहीं पता कि अनएथिकल प्रैक्टिस करने के नुकसान क्या होते हैं। सामने वाला अगर आपसे ये बात करता है, हो सकता है उसको ये चीज समझो कि वो ये चीजें क्यों कर रहा है, राइट। यहाँ पे माय डियर फ्रेंड्स, हमें पॉजिटिव रिजल्ट कैसे देना है उनको बताइए। इलीगल प्रोडक्ट बेचना ऑनलाइन सेलिंग प्लेटफॉर्म पे गलत क्यों है, उनको बताइए कि वेस्टीज के प्रोडक्ट आप वेस्टीज के प्लेटफॉर्म से ही ले सकते हैं। अगर आप इसको अनएथिकल वे से लेते हैं तो आपके लिए भी ठीक नहीं है, क्योंकि लोगों को बताइए कि अगर कोई प्रोडक्ट 100 रुपये सस्ता मिल रहा है, अगर आप ऑनलाइन प्रोडक्ट लेते हैं, अगर आप किसी भी पोर्टल से प्रोडक्ट लेते हैं तो उसका वो गारंटी नहीं मिलेगी। जब आप वेस्टीज से प्रोडक्ट लेते हैं तो वेस्टीज आपको जेन्युइन की गारंटी है, हम आपको रिटर्न पॉलिसी देते हैं, और एक चीज की श्योरिटी होती है कि जब आप वेस्टीज से डायरेक्टली लेते हैं तो आप 100% जेन्युइन प्रोडक्ट ले रहे हैं। लेकिन अगर यही 50 रुपये बचाने के चक्कर में अगर आप इसको किसी और माध्यम से खरीदते हैं तो नो डाउट आपको 50 रुपये तो बच जाएंगे, लेकिन आपको नहीं पता वो प्रोडक्ट कैसा है, वो एक्सपायर्ड है, उसके अंदर क्या है। क्योंकि अगर आप वेस्टीज के से डायरेक्टली प्रोडक्ट नहीं लेते तो कंपनी उसकी गारंटी नहीं लेती, और 50 रुपये और हेल्थ के प्रोडक्ट हैं तो 50 रुपये बचाने के चक्कर में कोई भी व्यक्ति अपनी हेल्थ से खिलवाड़ नहीं कर सकता। तो उनको बताओ कि अनएथिकल वे से प्रोडक्ट बेचना भी गलत है, इलीगल तरीके से प्रोडक्ट बेचना भी गलत है, प्रोडक्ट खरीदना भी गलत है।
और उनको बताइए कि हम ऑलरेडी वेस्टीज ऑनलाइन गलत माध्यम से जो प्रोडक्ट बिक रहे हैं, ऑनलाइन कुछ कंपनीज के ऊपर वेस्टीज केस करके जीत चुकी है, कुछ एक दो प्लेटफॉर्म बाकी हैं जिसके साथ हमारी फाइट चल रही है कोर्ट के अंदर, और बहुत जल्दी हम वो भी उन केसेस को भी जीत कर हम वेस्टीज पे प्रोडक्ट ऑनलाइन मिलना, अनएथिकल वे से मिलना बंद हो जाएंगे। उनको समझाइए कि अपने आप को रिस्क में रखकर आप मतलब कुछ पैसा बचाने के लिए आप अपने आप को या अपनी फैमिली के हेल्थ को रिस्क पे रखना सही नहीं होता, क्योंकि जब आप अनएथिकल वे से प्रोडक्ट लेते हो तो वहाँ पे कोई रिटर्न नहीं मिलता, कोई बायबैक पॉलिसी अप्लाइड नहीं होती। मान लीजिए आपने कोई इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट लिया है, अगर वो आपको 2000 सस्ता मिल भी गया है, लेकिन वहाँ पे आपको आफ्टर परचेजिंग, आफ्टर सेल सर्विसेज नहीं मिलेगी। अगर प्रोडक्ट में कोई नुकसान होगा, कोई 20,000 रुपए का प्रोडक्ट अगर आप 17,000 का ले भी लेते हो, तो अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो कंपनी से कोई गारंटी नहीं लेते। और जैसे अगर ऑनलाइन बेचना गलत है तो ऑनलाइन खरीदना भी गलत है। कंपनी के ऑलरेडी केसेस चल रहे हैं, तो आप सामने वाले को बताइए कि सर अगर आप भी अनएथिकल वे से प्रोडक्ट लोगे तो कहीं ना कहीं वो सुई आपके ऊपर भी जाएगी, बिकॉज अगर आप गलत तरीके से खरीद रहे हो तो वो भी गलत है। सो और अपनी फैमिली की लाइफ को रिस्क पे रखकर, अपने को रिस्क पे रखकर मैं सलाह नहीं दूंगा कि आप कुछ पैसे बचाने के चक्कर में प्रोडक्ट लीजिए। तो सलाह मैं ये दूंगा कि वेस्टीज के प्रोडक्ट आपको हेल्दी भी बनाएंगे, आपको वेल्दी भी बनाएंगे, आपकी फैमिली को भी हेल्दी रखेंगे, और इसको वेस्टीज के डायरेक्ट प्लेटफॉर्म से लेंगे तो उसका ज़्यादा बेनिफिट होगा। इसके साथ अगर सामने वाला फिर भी आपकी बात को समझ तो अपने अपलाइन से बात करके आप उसकी बात करवा के आप उसको कन्विंस कर सकते हो। आप उसको कंपनी के डॉक्यूमेंट दिखा सकते हो कि कंपनी कितने सारे लोगों के ऊपर केसेस, कोर्ट केसेस किए हैं, कितने सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी कोर्ट केसेस करके जीत लिया है। आप उनको ये बता सकते हैं कि ये देखिए सर, शार्प कंपनी ने एक ऑथराइज लेटर इशू किया है कि अगर शार्प के प्रोडक्ट अगर आप वेस्टीज के अलावा किसी और प्लेटफॉर्म से लेंगे तो शार्प उसके ऊपर कोई आपको गारंटी वारंटी नहीं देगी और उसके ऊपर कोई आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा, राइट। आप सामने वाले को समझाओ कि सर अगर आप इसको सही माध्यम से खरीदते हैं, आप वेस्टीज के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म से लेते हैं तो आपको एथिकल प्रोडक्ट भी मिलेंगे, जेन्युइन प्रोडक्ट मिलेंगे और आपको उसके सारे बेनिफिट होंगे। अगर गलत तरीके से बेचना गलत है तो गलत तरीके से खरीदना भी गलत, तो सही तरीके से आप काम करेंगे तो आप जरूर वेस्टीज में कामयाब होंगे। और यहाँ पे 50 रुपए बचाना बड़ी बात नहीं है, लेकिन सही प्रोडक्ट लेना जरूरी है ताकि वो आपको अच्छा हेल्थ दे सके। ये चीजें समझाकर आप सामने वाले के अंदर इस चीज के ट्रस्ट को बिल्ड कर सकते हो। सो माय डियर फ्रेंड्स, एक चीज याद रखनी है, अभी तक हम लोगों ने 16 ऑब्जेक्शन के ऊपर हम लोगों ने आज और कल में बात की। तो सिर्फ एक नंबर गेम है माय डियर फ्रेंड्स, लोगों को प्लान दिखाना है, शो द प्लान। 3 प्लान हर रोज हमें दिखाने हैं। अगर आप 30 दिन प्लान दिखाते हैं 12 महीने तो आप 1080 प्लान दिखाते हैं। जितना ज्यादा आप रहेंगे उतना ज्यादा लोग समझेंगे और आपके साथ ज्वाइन करेंगे। अगर आपको डाउट होता है तो कभी भी डाउट रखिए, जो भी आपको डाउट्स होते हैं, अगर आपको कोई ऑब्जेक्शंस हैं तो उनको आप अपने अपलाइंस के थ्रू बात करके अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। और जब आप मेहनत करेंगे तो अपने भी आपके डाउट्स क्लियर होते रहेंगे। इसके साथ सामने वाले को या तो आप उसको अपना डिस्ट्रीब्यूटर बनाइए या उसको अपना कंज्यूमर बनाइए या उसको उससे रेफरेंस लेकर अपने नेटवर्क को बड़ा करिए। अगर कोई आपका अभी प्रोस्पेक्ट नहीं बन रहा और वो आपका सस्पेक्ट है, वो आज नहीं कर रहा तो कल जरूर करेगा। हमेशा लोगों के साथ वेस्टीज के मार्केटिंग प्लान को बताते हुए उनके साथ टॉप सक्सेस ड्राइवर्स को बताइए कि आज वेस्टीज करके लोग अपनी किन सपने पूरा कर चुके हैं। आज लोग वेस्टीज में वो सारी चीजें, वो क्या क्या चीजें हैं जो आज लोग वेस्टीज के थ्रू अर्न कर चुके हैं। इसके साथ हमेशा अपने साथ टूल्स को रेडी रखिए। जो भी आपके टूल्स होते हैं, आप सामने वाले को बोल रहे हैं कि जी आप वेस्टीज में काम करके अपने सपनों की गाड़ी खरीद सकते हैं, मर्सिडीज खरीद सकते हैं। अगर आप उसको ये बात करते हुए कार बुक दिखा दोगे तो कार बुक क्या करेगा, आपकी बात के ऊपर वजन रख देगा, सच में साबित कर देगा। तो हमेशा अपने साथ टूल्स रखिए और अपने अंदर हमेशा फायर रखिए
जब आप एक्साइटेड होकर वेस्टिज अपॉर्चुनिटी सामने वाले को बताएंगे तो वही एनर्जी आप सामने वाले के अंदर शेयर करते हैं। अगर आप कॉन्फिडेंट होकर वेस्टिज के प्रोडक्ट के फायदे बताएंगे, हमारी कंपनी में काम करने के फायदे बताएंगे, तो यही एनर्जी, यही चीज सामने वाला भी देगा, राइट। एंड फायर को एक अगर मैं बताऊं तो फायर का मतलब होता है फोकस, इग्नाइटेड, राइट एक्शन डन विद एक्साइटमेंट। तो सही तरीके से काम करना है, सही एक्शंस के साथ काम करना है, एक्साइटमेंट के साथ। और हमारा मकसद बड़ा है, हमारा मकसद लोगों को सिर्फ ज्वाइन करवाना नहीं है, सिर्फ प्रोडक्ट बेचना नहीं है। हमारा मकसद अपनी जिंदगी को चेंज करना और उन्हें वेस्टिज के थ्रू वो सारी लाइफ की वो सारी उपलब्धियां देनी, वो सारी इनकम देनी, वो सारी नीड्स पूरी करनी जो एक व्यक्ति को चाहिए। तो बड़ा गोल के ऊपर हमें फोकस करना है और हमें खुद की कामयाबी से ज्यादा लोगों को कामयाब बनाना है। बिकॉज वेस्टिज कहता है कि जब आप लोगों को कामयाब बनाएंगे तो खुद कामयाब हो जाएंगे। एंड इट इज नॉट द एंड, अगर ये अंत नहीं होता, देयर इज नथिंग कॉल्ड एंड, बिकॉज एंड का मतलब होता है एफर्ट्स नेवर डाइज। हमेशा मेहनत करिए, एवरीडे प्लान दिखाइए, करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे, तो एक दिन जरूर आपका बड़ा नेटवर्क होगा, तो नेटवर्क कुछ भी काम होगा, आपको भी कामयाब बनाएगा। तो विद दैट थैंक यू सो मच एवरीबॉडी।